वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। आप परेशान ना हो, हमारे सेट के प्रॉप्स थोड़े से चेंज हुए हैं। वो प्रॉप्स इसलिए हुए हैं कि आज हमारे पास एक आर्टिस्ट आई हैं और ये इतना ज़बरदस्त इनका काम है, हैंडमेड सारा काम है। बेसिकली शी इज़ एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, लेकिन अब ये उनका पैशन भी उनका प्रोफेशन बन गया है और ये हैंडमेड विरसा के नाम से एक पेज चलाती हैं और इनका एक बिज़नेस है। और अब माशाल्लाह इनको 6 साल हो गए हैं इस बिज़नेस के अंदर। ये हैंडमेड चीज़ों से बनाई और ये सारी चीज़ें जो आप अभी सेट पे देख रहे हो मैं आपको दिखाऊंगी भी, ये इनकी बनाई हुई हैं। हमारे साथ सईदा तौकीर फ़ातिमा मौजूद हैं, इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मुझे बताएं, इंजीनियरिंग से ये हैंड क्राफ्टेड चीज़ों तक आना कब से शौक़ था और अब आपने इसको 6 साल से आप इस करियर को लेकर चल रही हैं? शौक़ तो बचपन से ही था। ओके। बिकॉज हमारे घर में ये सब चीज़ें, बल्कि सभी के घरों में पहले होते थे, लाइक सिलाई कढ़ाई, ये मैक्रोमे, पेपर फ्लावर्स, इस तरह की चीज़ें सब करते थे क्योंकि फ्री फीमेल्स होती थी तब, जॉब का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। सो मैंने अपनी दादी को, मदर को, पुप्पो को, इन्हीं सब लोगों को देखा, कज़न्स को, वो अपने जहेज जैसे निकालते हैं चादर, वो होता है ना डिफरेंट बेडशीट्स, प्रैक्टिस होती थी, एम्ब्रॉयडरी और वो सब करते थे। सो मेरा थोड़ा सा ये था क्योंकि मेरे फादर एयरफोर्स में थे तो हमारी मूवमेंट काफ़ी होती थी डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट जगहों पे, तो वहाँ के क्राफ्ट्स देखने का, लोगों को काम करते देखने का, सो उससे आइडिया इन्फॉर्मेशन थी मुझे। हम उनसे लिंक भी थे। ग्रेजुअली बचपन में तो शौक में बनाते थे, जैसे खजूर के पत्ते हैं तो ये हमारे घर में खजूर का दरख्त था तो उससे हम ये अंगूठियाँ, रिंग्स, बैंगल्स, इस तरह की चीज़ें बनाते थे। खैर फिर पढ़ लिख गए। पढ़ने के बाद ये हुआ कि ऑब्वियसली एक करियर की तरफ चले गए क्योंकि मेरा हमेशा से ये रहा है कि सिंपल बीए नहीं करना, सम टेक्निकल, मतलब एक होता है स्किल आना चाहिए। आई नीड, मतलब मुझे शौक है सीखने का, तो वो किया। फिर जॉब पे लग गए। उस वक्त टाइम नहीं मिला, लेकिन बेसिकली मुझे कपड़ों से ज़्यादा होम डिकोर का शौक है, मतलब अपने घर के लिए भी और सब। फिर जब मैंने जॉब की इतने साल, तो ऑब्वियसली 22 साल थोड़े नहीं होते, आपका लाइफ का एक हिस्सा होता है। तो जब मैंने वो छोड़ा तो आई फील कि नहीं यार बस बहुत हो गया, लेकिन आपको पता आदत पड़ जाए तो आप नहीं छोड़ते, फारिग नहीं बैठ सकते। देन आई स्टार्टेड कि क्या करना चाहिए, बिजनेस कुछ करना चाहिए। तो ट्रेनिंग्स या ये सब चीज़ें तो मैं बहुत कर चुकी थी। आई नीड सम कलर्स इन माई लाइफ। वो एक होता है ना, एक आर्टिस्ट होता है, उसका कीड़ा जो होता है आपको तंग करता है। सो उसमें सिनेरियो में लकीली फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च की क्या चल रहा है सोशल, और ईज सबसे, क्योंकि इतनी टफ जॉब्स के बाद आपको सुकून चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, घर से करना है, ऑनलाइन करना है। उस वक्त सोशल मीडिया ये सब चीज़ें इन थी आज से 6 साल पहले। तो फिर मैंने उन ट्रेंड्स को देखा, लर्न किया क्या है। फिर मैंने एक प्रोग्राम भी किया। वो उस प्रोग्राम से मैंने देखा कि और भी फीमेल्स थी, मतलब जिनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था, इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन वो कर रही थी। तो आई सेड कि व्हाई नॉट मी, मतलब मैं तो फिर ये इजीली कर सकती हूँ, लोगों के पैसे पे तो खेल लिया ना, डू इट फॉर माई सेल्फ। और आई थिंक वो मेरा डिसीजन बिल्कुल ठीक था। प्रोडक्ट में ये था कि टिपिकली वही फीमेल्स कपड़ों में या ज्वेलरी में या मेकअप में जाती हैं, बट क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मुझे होम डेकोर का शौक था और मुझे इन चीज़ों का पता भी था, तो स्टार्टिंग में मैंने फिर कारपेट से उससे शुरू किया, बास्केट से, ये आप जो देख रही हैं ना छाबी, वेरी इंटरेस्टिंग, इनसे शुरू किया। फिर ग्रेजुअली करते जब मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, एक आध एग्जीबिशन की, पहले सोशल मीडिया पे पोस्ट लगा के लगाई, क्योंकि मैं डिज़ाइनर हूँ तो मैं पोस्ट भी खुद ही बनाती हूँ, सब कुछ खुद ही करती हूँ। ये आपने बहुत अच्छा, आपके पास ये आर्ट है ना, तो मुझे लगता है सोशल मीडिया पोस्टिंग, एस्थेटिक्स अच्छे होना, बहुत सारे बिजनेसेस मैंने देखा है बहुत अच्छे रन हो रहे होते हैं, पर डिजिटल के ऊपर उनकी जो पेरेंट्स होती है, प्रेजेंस होती है, वो इतनी आई कैचिंग नहीं होती है। आई थिंक मेरी डिजिटल से ही सारी, मेरा बिजनेस ही सारा एस्टेब्लिश उसी से हुआ है। एंड दैट्स गुड कि अगर आप घर बैठे काम कर रही हैं और आपका अपना सारा सिस्टम चल रहा है। डिस्प्ले के लिए फिर मैं एग्जीबिशंस करती हूँ, तो वो भी। अच्छा, ये जो मेरे सामने थोड़े आपके क्राफ्ट्स पड़े, मैं अपने देखने वालों को भी, ये जो मैंने फूल हाथ में पकड़ा है, इट्स अ लिटरली अ वेरी हैवी फ्लावर, बिकॉज ये क्ले से बना हुआ है। सो ये क्या, किस तरह का क्ले आप इस्तेमाल करती हैं, और आपने अपनी आर्ट के अंदर बहुत डाइवर्सिटी भी रखी है, क्या मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर चल रही है? उसकी रीज़न ये है कि एक तो ये कि ये सिरामिक क्ले है और ये इम्पोर्टेड है, मतलब यहाँ लोकल नहीं है, लोकल इतना फाइन नहीं है, सो वो उस तरह से है। और जो वैरायटी है वो इसलिए कि स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहा कि मैंने कारपेट से और बास्केट से शुरू किया।
कार्पेट चूँकि एक एक्सपेंसिव आइटम हैंडमेड है और ये वेजिटेबल डाइज हैं। अच्छा जी ये नॉर्मल आपके आम कलर्स नहीं है, ये प्योर वेजिटेबल डाई, तो ये एक्सपेंसिव है। ठीक है, लाइक ये स्मॉल पीस की अगर मैं बात करूँ तो ये तकरीबन 6-7,000 का है। ठीक है, तो वो फिर हर कस्टमर बाय नहीं करता। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ बिजनेस तो आपको फिर उसके लिए आइटम्स प्रोडक्ट्स चाहिए जो रनिंग में भी रहें, बिल्कुल आपको ज़्यादा। तो फिर वैसे भी मैंने को बताया ना, जब होम डिकोर की हम बात करते हैं तो फिर आपके साथ चीज़ें जलन होना शुरू होती हैं। लाइक कार्पेट है तो ऊपर कुछ बास्केट है तो फिर बास्केट पे फ्लावर्स भी होने चाहिए। मतलब फिर वो आइडियाज़ आते हैं, तो आइडिया तो इतने आते हैं कि मतलब अगर मैं हॉट पॉटी की बात करूँ तो मेरे पास 50+ डिज़ाइंस यानी डिफरेंट है मैंने बनाए हैं अभी तक, क्योंकि हम कस्टमाइजेशन करते हैं। ठीक है। खुद जो बनाते हैं, हमें वो चीज़ नहीं है कि हमने मार्केट से उठाई दे दी। तो आप एनी साइज़ डिज़ाइन, लाइक ये छोटी लॉन्ड्री बास्केट है, अभी मेरी एक ऑर्डर बन रहा है, वो तकरीबन 36x20 का है साइज़, मतलब सेम चीज़ लेकिन इतना। तो मतलब पहले भी हमने बनाए हैं लॉन्ड्री बास्केट्स बड़े बड़े काफ़ी, लाइक 48। मुझे लगता है ये वाली जो आर्ट है अब मुझे विद टाइम लोगों का जो एस्थेटिक्स है वो भी चेंज हो रही हैं। बिल्कुल, जब मैंने स्टार्ट किया था आज से 6 साल पहले तो बिल्कुल नहीं था। मुझे सबने बल्कि मना किया कि तुम क्या कर रही हो, इतना एक्सपीरियंस छोड़ के तुम इन चीज़ों में, और ऑनलाइन कौन ये चीज़ें करेगा, लोग ट्रस्ट नहीं करते, ऐसे के नहीं करेंगे। मतलब फिर मैंने आपको बताया ना जैसे कि मैंने पहले सोशल मीडिया पर इनकी पोस्ट बना के लगाई चीज़ों की। मुझे अच्छा ऑब्वियसली टाइम लगता है, 1 साल लगा एस्टैब्लिश होने में ग्रेजुअली, लेकिन फिर मैंने एग्जीबिशन की 2-3 महीने के बाद ना, एक बीकन हाउस में थी हमारे के, ऑल्दो वो वहाँ कोई फुटफॉल इतना नहीं था, लेकिन जो ऑल 30 स्टॉल्स थे ना, उनके ही लोगों ने मेरी चीज़ें ली, पसंद की, तो मुझे हुआ कि नहीं, अगर ये है तो इट मीन्स कि देयर इज़ अ पोटेंशियल, सो गो फॉर इट। अच्छा, अब मुझे आप बताएं कि कितना टाइम कंज्यूमिंग है, डू यू हैव एनी हेल्प, आपने अपने साथ कोई आर्टिस्ट वगैरह ट्रेन किया या इट्स ऑल बाय यू? नहीं, आर्टिस्ट है, मैंने बताया ना हम 11 हैं, जो फीमेल्स हैं, ऑल फीमेल्स, क्योंकि मेरा वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ भी है। मैंने देखा है कि फीमेल्स को जो है वो उतना सपोर्ट नहीं है, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, मेहनती बहुत है, टैलेंट भी बहुत है, ये सब फीमेल्स ही बना रहे हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी। ये कितना टाइम लगता है, ये जो कार्पेट आपने अभी बताया? कार्पेट स्मॉल, मतलब हम इस तरह नहीं बनाते, एक बनाए तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, हम फिर वो एक सेट बनाते हैं लाइक 10 का या उस तरह। वो क्या होता है कि उससे बल्क में चीज़ें भी वो होती हैं। नॉर्मली जो है वो हमें 5 to 6 डेज़ लगते हैं इसको बनने में, क्योंकि इसमें डाइज भी होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, ये एक बैच को बनने में। ठीक है, इतना है। बाकी डिज़ाइन पे अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो ऑब्वियसली बड़ा साइज़ है तो उस पर ज़्यादा टाइम लगता है। नॉर्मली अगर हम कहें 4x6 का है तो मंथ लग जाता है। ओह अच्छा, इट्स लॉन्ग टाइम। अच्छा, कुछ छोटी छोटी एक्सेसरीज हमारे पास यहाँ भी पड़ी हैं। दीज आर लाइक विंड चाइम जो इनकी बास्केट में है, ये बहुत अच्छा गोटे का काम है जी। ये बेसिकली जो लेफ्ट ओवर फैब्रिक्स होता है ये उससे बनती हैं। आप देखें इसके ऊपर जो सारा ये जो हमारे बच जाते हैं फैंसी क्लोथ्स या फैंसी चीज़ें, हम उसको रीयूज़ करते हैं। हमारी ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, हमारा उसका पर्पज़ यही है कि ये इको फ्रेंडली हों, सस्टेनेबल हों, और जो आजकल हमारा सब वो चल रहा है उन प्लास्टिक्स और इन सब चीज़ों को छोड़ के हम वापस उस ये जो आइटम्स है, मुझे वो होम इकोनॉमिक्स का याद आया। माई सिस्टर यूज्ड टू डू इट, तो आई रिमेंबर कि ये वाली इतनी सारी हमारे घर में लगी होती थी, मेरी कजिन्स और उनकी बनी होती थी, और अब ये दोबारा से इन ट्रेंड है, ये डिजाइन, और लोग अपने घरों में बैठ करना शुरू हो गए हैं इस तरह की। बिल्कुल ऐसे। और ये आपने इस पे भी क्ले फ्लावर्स लगाए हैं, राइट? बेसिकली सारे क्ले के प्रोडक्ट्स। वेरी इंटरेस्टिंग। तो अच्छा, मुझे ये बताएं आगे आपके क्या प्लान्स हैं इसको मजीद एक्सपैंड करने के लिए? जैसे आपने कहा मजीद वैरायटी लाना चाहती हैं अपने आर्ट पीसेस जी बिल्कुल, माशाल्लाह। अभी भी मेरा मतलब अभी मैं डायरेक्टली एक्सपोर्ट तो नहीं कर रही, लेकिन एक्सपोर्टर्स हो गए या ई कॉमर्स वाले जैसे मुझसे लोग बल्क में ऑर्डर्स लेते हैं। जी माशाल्लाह। मेरा USA में, UK में और ये कनाडा में, इवन सऊदीया में, मतलब डिफरेंट ऑर्डर्स, क्योंकि वहाँ पे लोग इस तरह के आर्ट को ज़्यादा बहुत ज़्यादा, यूरोप और USA में तो इसका बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, कार्पेट्स और बास्केट स्पेशली। और मेरे मतलब नॉर्मली ये वही हमारा है तो ट्रेडिशनली, लेकिन उसको मैंने इम्प्रोवाइज़ किया है। क्यों? क्योंकि वो कलर्स वही टिपिकल थे, लाल पीले वो जो चल रहे हैं, वो नीटनेस या वो स्टैंडर्ड नहीं था। हम लोग जो लाए हैं, हमें 2 साल लगे मुझे अपनी टीम को उस अलाइन करने में कि भाई सेम साइज़ में हमें ये 10 पीसेस चाहिए। लाइक इफ़
20 बाई 15 है तो 20 बाई 15 ही उसकी मेजरमेंट हो, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जब आप बात करते हैं, ऑर्डर्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपने उस चीज़ को जो ऑर्डर है आपने उस चीज़ को वैसे ही लेना है। लाइक एक ही डिज़ाइन के अगर आपने 100 पीस बनाने तो वो ऑलमोस्ट एक जैसे होने चाहिए। हैंडमेड है ठीक है, 19-20 होता है, हाँ, ह्यूमन एरर का मार्जिन होता है। नहीं, ह्यूमन एरर नहीं, हैंडमेड है ना, बिल्कुल, मतलब पता है उसकी एक स्पेसिफिक वो है, आप उसको मोल्ड एक हद तक कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसी तरह स्पेशली बास्केट्स में कारपेट है तो उस पर भी कलर्स या वो है वो एक स्पेसिफिक उस तक, क्योंकि वूल पे हर कलर नहीं आता, इसी तरह पत्ते पे भी हर कलर नहीं डाई होता, तो हमें उन चीज़ों को देखना पड़ता है कि कैसे करना है। लेकिन शुक्र है कि उस चीज़ का और इसीलिए इतनी जल्दी, मतलब 5-6 ईयर में आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, और माशाल्लाह मेरी क्लाइंटेल भी बहुत अच्छी है। मैं लोकली भी कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान एग्जीबिशंस कर चुकी हूँ, ऑलमोस्ट जो जितनी फेमस एग्जीबिशंस होती हैं जो हमारे यहाँ, लाइक डाची हो गई, बहबूद हो गई, और एक्सपोज में होती है जी वहाँ। इवन मैंने तो एक्सपो भी की हुई है जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल एग्जीबिशन करवाते हैं, तो बहुत एग्जीबिशन से ये होता है कि आपको डिस्प्ले एक मिल जाता है, कस्टमर्स का ट्रस्ट बिल्ड होता है, जिसने आके देख के लेनी है वो देख के ले लेते हैं, तो एक अच्छा वो। अच्छा, आपने अभी वुमेन एम्पावरमेंट की बात की और आपने कहा कि आपके साथ 11 आर्टिस्ट हैं, क्यों कभी आगे सोचा है ट्रेनिंग वर्कशॉप्स इस तरह की आपने जी देनी है लोगों को? जी बिल्कुल है। हम ऑलरेडी, मैंने आपसे बताया ना कि जब एग्जीबिशन करते हैं तो वहाँ आप देखेंगे मोस्टली फीमेल्स होती हैं, तकरीबन 90% जो है वो एग्जीबिशन फीमेल ही कर रही होती हैं, एग्जीबिटर्स होते हैं, स्मॉल बिजनेसेस और ठीक है, तो उसमें हम सब आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। तो इसी तरह मैं हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन के भी मेंबर हूँ, ठीक है, और हम उसके प्लेटफॉर्म से बहुत सी चीज़ें करते रहते हैं। अभी रिसेंटली मैं जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, PCCI, ठीक है, जो तमाम चैम्बर्स उनकी हेड करती है, उसकी मैं कन्वीनर फॉर पंजाब रीजन की 2 साल के लिए सिलेक्ट हुई हूँ एज ए हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, जो है से रिलेटेड बिजनेस। उसमें फिर इसमें जितने भी इसके इश्यूज़ हैं आप उनको एड्रेस करती हैं। ज़बरदस्त, मेरा टाइम खत्म हो गया, लेकिन थैंक यू सो मच, इट वाज लवली हैविंग यू। आपका आर्ट बड़ा ज़बरदस्त है एंड वी रियली अप्रिशिएट कि आप इसी तरह से अच्छा पाकिस्तानी जो आर्ट है उसको डिस्प्ले करती रहे। हमारे साथ जी सईदा तौकीर फातिमा मौजूद थी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।